वाली चिट्ठी को पढ़ा और मन ही मन में सोच लगे। रुक्मणी ने चिट्ठी में ये लिख दिया है कि कल सुबह तक मुझे वो पहुंचना है। इतना वक्त कहाँ है मेरे पास, और नाना अग्रसेन से कहूंगा तो जाने नहीं देंगे। नाना अग्रसेन से नाना जी, रुक्मणी ने चिट्ठी को भेजा है, वो मुझसे प्रेम करती है, ऐसी हालत में क्या करूं मैं। नाना अग्रसेन बोले, बेटा कृष्ण, जो लड़की अपनी आत्मा से तुम्हें प्रेम करती है, अपना सर्वस्व लुटाने के लिए तुम्हारे लिए तैयार है, चाहे तो उसे लड़ करके लाओ, चाहे राजी से लाओ, लेकिन अपनी बहू बना करके उसे ले आओ। भगवान कन्हैया उसी समय पंडित जी को लेकर के 10 घोड़े वाले रथ पर सवार हुए। और हमारे परीक्षित महाराज जी और उनकी धर्मपत्नी श्यामीर सिंह परीक्षित महाराज और उनकी धर्मपत्नी दोनों मिलकर 101 रुपए का हार पहना करके व्यास मंच पर सम्मान कर रहे हैं। भगवान परीक्षित के जीवन में भागवत का पूरा फल इन्हें प्रदान करे, ईश्वर से मेरी प्रार्थना है। बोलो आनंद कंद भगवान की। भगवान कन्हैया द्वारका से चले, और नीसू के साले साहब ब्रजेश यादव जो सिकंदराव बादरी से आए हैं, 101 रुपए का हार पहना कर सम्मान कर रहे हैं। और संसार यादव ये भी नीसू के साले साहब हैं, गम बादरी सिकंदराव से आए हैं, ये भी 101 रुपए का हार पहना करके हमें व्यास मंच पर विदाई के रूप में आदान प्रदान कर रहे हैं। बोलो आनंद कंद भगवान की। भगवान कन्हैया पंडित जी को लेकर के द्वारका से चले। और यज्ञपति महाराज और उनकी धर्मपत्नी दोनों 101 रुपए का हार पहना करके हमें व्यास मंच पर सम्मान कर रहे हैं। जोरदार ताली बजाएं। भगवान कन्हैया पंडित जी से बोले, अब रथ पर बैठ जाओ, अब मैं सुपर फास्ट होकर के आगे बढ़ूंगा। कैसे बढ़ूंगा? पंडित जी बोले, भैया ऐसा मत करिए, हमको टपकाए दे। भगवान बोले, बाकी गारंटी मुंह पे ना है, तुम पकड़ के बैठ जाओ, रथ में चलाओ। सन्नाई रे धर की कन्हैया छूटे, अरे सनन सन्नाई रे धर की कन्हैया छूटे, और तो हवा में उड़ी हुआ छक्का पंडित के छूटे। भगवान कन्हैया ने इतनी तीव्र गति से रथ को दौड़ाया कि द्वारका से शाम को चले, सुबह होते ही द्वारका से कुंडनपुर के पश्चिम दिशा में जो मंदिर था, बाग में ले जाकर रथ खड़ा कर।
और गढ़ी डबलिया कुआ खेड़ा से आए हुए भैया शिव सिंह जो 101 रुपए का हार पहना करके हमें व्यास मंच पर सम्मान कर रहे हैं। भगवान इनके हाथों को धन दौलत से भरपूर रखे। मेरे भाइयों, जब रथ कुंडनपुर के बाग में मंदिर पर खड़ा है पश्चिम दिशा में, भगवान ने देखा चारों तरफ शिशुपाल, जरासंध, भूसुरवा, दग्धवक्र ये अपनी सेना को लेकर के चारों तरफ से खड़े हैं। इधर बलराम ने देखी कन्हैया बिना बताए बिना सुनाए और ब्याह के चक्कर में अकेले ही भाग गो। तो नाना गुरसन ने के बेटा अब सोच विचार को टाइम ना है, जाओ और कन्हैया की मदद करके और शादी करा करके लाओ। भैया 56 करोड़ यादवों की सेना लेकर और बलराम द्वारका से कुंडनपुर को चारों तरफ से घेराबंदी कर देते हैं। आज मेरे भाइयों, भगवान कन्हैया रुक्मणी से बोले, भगवान कन्हैया पंडित जी से बोले, देखो रुक्मणी आंगन में है और रुक्मणी को लेने में अगर वहां जाऊंगा तो देखो बवाल वही होगा। सब तैयारियां और लड़ाई जब हो तो वहाँ बच्चे और स्त्रियों को दूर रहना चाहिए। कुछ मर्यादा होती है युद्ध की, जहाँ पर वृद्ध, पशु, छोटे छोटे बच्चे और स्त्रियों इन पर हाथ नहीं उठाना चाहिए और ये बिना मतलब के वहाँ युद्ध में परेशानी होगी। इसलिए रुक्मणी को पूजा करने के बहाने मंदिर पर भेज दीजिए। अब पंडित जी चले, इतने रुक्मणी मैया छत पे खड़ी है, देख रही आए दैया पंडिता कल को गो मर तो ना गो गैल में कहूं वो तो होरे ना दीकत कब नीचे तरे आवे खड़की खोल के देख आए पंडित जी कल के गए अभी ना लौट के आए कब जंगला में तो लेके, लेकिन तब तक रुक्मणी की हालत क्या थी कि जिस तरह नील थोड़े जल में और व्याकुल हुई अति दुख पाती है, पंडित जी को देखा रुक्मणी मैया छत से तुरंत नीचे उतर के आई और चुपचाप अंदर लिवा करके ले गई। बोली बाबा बाबा, बोले काय वो बबी आ रही है, जो कहेगी कहना है। कहने लगी बाबा वो आ गए या नहीं? पंडित जी बोले बेहू आएगा और बेहू आएगा। रुक्मणी बोली और कितने वाला है? जवाब दियो कन्हैया, और कन्हैया के बड़े भैया बलराम जो तुम्हारे जेठ बनेंगे कहाँ पर है? मंदिर में खड़े बाग में, पूजा की थाली ले, बाबा धूप दीप धर ले,
2-4 मिनट वहां पूजा पूजा करियो मंदिर में, सो रथ में बैठ के पल्ले पल्ले निकल जाइयो और द्वारका में जाके चाय माई कर लियो, देर मत करो जाओ। लेकिन लली एक बात बता, मैं तो जे दो गिरो के जा लड़का के संग तू ब्याह कर रही है, जाके ले वो इतनी दूर हैरान कर रही है, वो बल्लू को होगो। अरे नकटी जगह हाथ के छुए चला न चबे जाए, बिल्कुल कारो तय कैसी कारो अंधेरे में खड़ो कर दियो तो नजर न आवे, और जो दुनिया में तो जय मल्लू को पसंद आओ। रुकमणी बोली बाबा आपको क्या मालूम, प्रेमी लोग इसी प्रण पे जिया करते हैं, बोले प्रेमी लोग इसी प्रण पे जिया करते हैं, प्रेम के नाम पे जो प्राण दिया करते हैं। दिल के बाजार में दौलत नहीं देखी जाती, प्यार हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती, प्यार हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती। रुकमणी बोली बाबा प्यार करने वाले दिल पर नहीं, वो दौलत पर नहीं मरते हैं। रुकमणी पंडित जी बोले चल चल बकवास मत करो, जल्दी जा पहुंचवा। रुकमणी भैया ने पूजा की थाली ली और जो निकली तब तक उनका बड़ा भाई हुक्म आ गया, अकेली कहाँ जा रही है तू? कांप करके रुकमणी बोली भैया पूजा करने के लिए जा रही है। रुकम कहने लगा अकेली क्यों जा रही है, तेरी सहेली नहीं है? समझ गया, 1500 जवानों से कहा जहां तक मेरी बहन रुकमणी पूजा करने के लिए जा रही है, मंदिर के चारों तरफ तलवार भाला लेकर के खड़े हो जाओ, आज मेरी रुकमणी को कोई झांक करके भी नहीं देख पाए। अब तो मंदिर तक लाइन लग गई और रुकमणी पूजा की थाली लेके जब चली है मंदिर में पहुंची, और जिस प्रकार से सीता मैया ने गौरी पूजन किया था, ऐसी आज रुकमणी मैया पूजन करने लगी, स्तुति कर रही है। गई भवानी भवन बहोरी, बंद चरण बोली कर जोरी, जय गज बदन षडानन माता, जगत जनन दुत दारन दाता, जय जय गिरवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। बहुविध से पूजन किया और पूजन करने के बाद मैया रुकमणी मंदिर से बाहर आती है, और मंदिर से बाहर आकर के देखा इधर नीसू के जीजा जी सुनील यादव, नीलेश यादव, जितेंद्र फूफा जी, निशा यादव, कल्पना यादव, तनुष यादव बाहर निकल के आ जाए। मेरे भाइयों, रुकमणी सहेलियों को लेकर के सामने कन्हैया का रथ खड़ा था, वहां पहुंची। अब रुकमणी सोचने लगी, अकेली होती तो हाल पहचान लेते, पर ये 15-20 कुनवा को करो हमेशा चली आई, ऐसा न हो जल्दी पल्ली में कन्हैया पहचान ना पाए और मैं बदले में कहूँ और रथ में बैठा के ले जाए।
हाथ में कंगन बांधे खड़ी थी और पूछने लगी बहन जवाई बारात किन की? बोली शिशुपाल की। और ये सामने वाली बारात किन की? ये बोली ये कन्हैया की। और कन्हैया ने रुक्मिणी के हाथ में कंगन देखो मेहंदी रची हाथ में देखी, समझ गए जब हाथ उठाए रहे जवाई रुक्मिणी, तो भगवान ने रथ को आगे किया और रुक्मिणी के सामने मुस्कुराने लगे। रुक्मिणी के लगी बात शुरू कहते करे कैसे करे, पहली बार मुलाकात, पहली बार करे बात, अब कहां से शुरू करे? तो उन्होंने बात छेड़ दी। क्या लगी आपके ये हाथ में ये क्या है? भगवान बोले बंसी। हमने सुना है कि आप बंसी बहुत अच्छी बजाते। भगवान बोले हाँ। क्या इस बंसी को मुझे दिखा सकते हो? भगवान बोले दिखा दूंगा, लेकिन वापस कर दोगी क्या? जो भगवान ने बंसी देवे को हाथ बढ़ाओ, रुक्मिणी ने लेवे को हाथ बढ़ाओ, भगवान ने बंसी तो ना दई, रुक्मिणी को हाथ पकड़ो, रथ पे बैठा नहीं। अब जो 1500 जवान रक्षा में खड़े बे तलवार लेके आगे बढ़े, तो भगवान की खुल गई मुश्की, दांत इतने चमकीले रहे कन्हैया के, तो उन दांतों से निकला सूर्य की भांति चमका, सवन की आंखें में लोगों झपका, बे आंख मीड़ते रह गए। और भगवान ने कन्हैया ने रथ को मारो धर के लपका, तो 15-20 खेत लेकर गए। एक चिल्ला के बोलो शिशुपाल रुको जरासंध कन्हैया रुक्मिणी को लेकर के जा रहा है। सोई जरासंध कन्हैया के रथ को घेर करके खड़ा हो गया। रुक जा भाई। भगवान बोले कौन है रे तू? ए कन्हैया, ये रुक्मिणी को लेकर के कहाँ जा रहे हो? अब रुक्मिणी को लेके नहीं जा रहे, रुक्मिणी हमें लेके जा रही है। तुम्हें पता है? सुनो। क्या पता है और क्या सुनो? सुनो कि क्षत्रिय का यह कर्तव्य नहीं जो हाथ उठाए अबला पर, वीरों की इसमें आन नहीं जो शान दिखाए अबला पर। जो आने पाने को रखते हो तो रथ को वही खड़ा कर दो। जो सच्ची मां के बेटा हो तो उसका दूध अदा कर दो। यदि सच्ची मां के बेटा हो तो उसका दूध अदा कर दो। तो जरासंध हमें तुम चुनौती देने आए हो? हाँ, भूल गए उस बात को? मैंने 17 बार तुम्हें मथुरा नगरिया में मारा। वो तो खैर हमें पता है कि किसने 17 बार मारा था, तुम्हें पता है। तुम मथुरा को छोड़ करके भाग गए थे मेरे डर से। हाँ, आज भागना भागे, लेकिन अब को भागेगा मालूम पड़े। चलो कौन सा युद्ध करोगे? मैं मल्ल युद्ध। एक बात बता, तेरी रिश्ता में जो को लगते सुधी तेरी बकबक करो जो रुक्मिणी ती को लगते जो बता। ऐसा है, हमारी कोई भी लगती हो रिश्ते में। आप रुक्मिणी को यहाँ छोड़ो और पतली गली से निकल लो। ते बुआ लगते? हम कहा कह रहे हमारी बुआ लगे चाहे कोई लगे, हम तुमसे कह रहे हैं ये नगला सलेम है। तुम रुक्मिणी शिशुपाल की बारात में आए हो, हाँ दावत खाओ। हाँ, और दावत खाए के अपने घर जाओ। घरे तो चले जाएंगे, लेकिन रुक्मिणी को छोड़ो, आप निकल लो। रुक्मिणी को छोड़े हम निकल ले। हाँ, 17 बार तोए मथुरा में मारो जी, 17 बार तोए। मैं जीतो तब तू ही वहां पे हारो जी, मैं जीतो
और जरासंध का मल्ल युद्ध हुआ। भगवान कन्हैया बलराम दोनों भाइयों ने मिलकर के मारा मार मचाई। अब तो जरासंध शिशुपाल दंतवक्र भूसुंडा इनकी पार नहीं पड़ी दोनों वीरों के सामने। मैदान छोड़ करके भागना पड़ा। अब तो सेना में फूट पड़ गई, सब भाग गए। अब रुकम ने देखा बात तो सब खराब है गई। कह लगा दरबार के लोगों में जा रहा हूँ, अगर मैंने अपनी बहन को कन्हैया से नहीं छुड़ा पाया तो लौट करके इस कुंदनपुर में कभी मुंह नहीं दिखाऊंगा। खिरसाना हुआ शेर की तरह आज रुकम भगवान के सामने पहुंचा। एक कन्हैया, आइए रुकम, तुम्हारा स्वागत है। किस बात का स्वागत है? जान न पहचान और हम तुम्हारे मेहमान, किस बात का स्वागत है? स्वागत इस बात का है, अभी तुम्हारे साथियों को मैंने रगड़ रगड़ के मारा, फिर तुम मरने के लिए आ गए यहाँ पे। मरने वाली बात नहीं है, सुनो। वैसे कह लो जल्दी में। तुमने ग्वालों के घर में जाकर के जिस तरह से दूध मलाई को खाया है, उसी तरह से आप मेरी बहन को चुरा करके ले जा रहे हो। अब तुम मुझसे लड़ना चाहते हो, सीधी सीधी कहो ना। हाँ, आइए तुम भी कहने का भक्ति को शर्मा बनवाए लो। चलो। भगवान कन्हैया और रुकम में युद्ध होने लगा और भगवान कन्हैया जो आगे बढ़े तो रुकमणी बोली कन्हैया से देखो भैया ने मजबूत उस तुम हल्के से पढ़ रहे हो, ऐसा करियो ना कि समझ के रहियो क्यों भैया वो बच नहीं याद। तो भगवान कन्हैया बोले तो वाले वाले पड़े कि भगवान ने 4 मिनट लगाई सो पकड़ के हरी कर दो। छाती पर बैठ गए, सुदर्शन चक्र को जो याद किया सो रुकमणी मैया ने झोली फैलाए ली, कह लगी प्राणनाथ मारो मत मारो, बेचारा है बंधुआ भी है, तुम्हारा साला है। बेचारा है बंधुआ भी है, एक नाथ तुम्हारा साला है, पूरे बाप की निशानी है, मारो मत भैया मेरा है। याद आज तुम्हारे हाथों से मेरा भैया मारा जाएगा, तो समधि कुल के नाते में मेरे पिया कलंक लग जाएगा। रुकमणी ने कहा अगर भैया को मार दिया तो रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और मेरे माथे पर एक कलंक लग जाएगा, भैया को मरा करके गई। भगवान कन्हैया बोले सुन रुकम, आज अपनी बहन की तरफ देख, जिस बहन को उस भेड़िया के साथ में विवाहने के लिए जा रहा था आज जिंदा है तो अपनी बहन की वजह से, और जा अगर थोड़ी आसान रखता है तो अपने बाप से जा करके कह दे आज पूरे आर्यव्रत में, आज पूरे भारत में यादवों से लोहा लेने वाला कोई नहीं है। भगवान बोले आइए प्रिय मेरे साथ। रुकमणी को लेकर के भगवान द्वारकाधीश द्वारका में चले जाते हैं। जो लड़कियां कन्हैया रुकमणी बनी उन्हें जल्दी बुला लाओ ना, बालक गाएगा जल्दी बुला लो, 2 मिनट में फटाफट। भगवान कन्हैया रुकमणी को लेकर के द्वारका पहुंच जाते हैं। इधर एक कीर्तन बोले 2 लाइन का आगे सुदामा चरित और अंश और वंश, ये दोनों नगला सलेम के निवासी सुनील फौजी साहब उनके भानेज हैं, जो दोनों भाई मिलकर के हमारे गले में 101 रुपए का हार, समस्त स्टाफ को भी 10 रुपए से उन्होंने सम्मान किया है। भगवान दोनों को सुख शांति।
मंगल मुखिया मंगल गीत गा रही है। रुक्मिणी कृष्ण का विवाह हो रहा है। बड़ी मती जो भगवान कन्हैया के पुत्र प्रदमन के लिए ब्याई गई और रुकम की एक नातनी थी जिसका नाम था चारुमती, जो कन्हैया के नाती अनिरुद्ध के साथ में इसका विवाह हुआ था। दोनों कुर्सी पे बैठ जाओ। मीडिया वाले बैठ जाओ, कैमरा चल रहा सुंदर सुखड़ जगी झांकी मलुक जगी झांकी सुंदर सुखड़ जगी झांकी मलुक जगी झांकी करेली जो कन्याता सुंदर सुखड़ जगी झांकी करेली जो कन्याता सुंदर सुखड़ जगी झांकी करेली जो कन्याता सुंदर सुखड़ जगी झांकी सब चोरी मिली आई माँ बहना बहन के कहना माँ बहना सब चोरी मिली आई माँ बहना बहन ले कहना सब बहना बहन ले कहना करे रही सम्मान सुंदर सुगड़ जगी झांकी सुंदर सुंदर जगी झांकी ले ले ओ कन्यादान सुंदर सुंदर जगी झांकी चाचा सुंदर पर धूड़ो पलुक पर धूड़ो सुंदर पर धूड़ो पलुक पर धूड़ो चाचा सुंदर पर धूड़ो पलुक पर धूड़ो चाचा चाची मेरे कन्यादान सुंदर सुगड़ जगी झांकी चाची ले ले कन्यादान सुंदर सुगड़ जगी झांकी ले लियो कन्यादान सुंदर सुगड़ जगी झांकी लगी रही सखन की झुंडी बरसी रही होली सुंदर सुगड़ जगी झांकी ले लियो कन्यादान सुंदर सुगड़ जगी झांकी ले लियो कन्यादान सुंदर सुगड़ जगी झांकी भैया सुगर पर धूड़ो पलुक पर धूड़ो 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 भगल कन्यादान सुंदर सुगड़ जगी झांकी कन्यादान सुंदर सुगड़ जगी झांकी ले ले ओ कन्यादान सुंदर सुगड़ जगी झांकी अरे बास पछाए सिया जी को ज्ञान राम आए अरे बास पछाए हरे हरे
और रणवीर आचार्य जी कथा पंडाल में आ जाए अपनी ड्यूटी पर। अरे चवसिया झूकी चढ़ी दिला दुनिया, चवसिया झूकी चढ़ी दिला दुनिया, चवसिया झूकी चढ़ी दिला दुनिया। कमर कमका गजे आए सिया जी को प्यार राम आए। कमर कमका गजे आए सिया जी को राम आए। अरे बाजे मन को जाए सिया जी को राम आए। चबसिया झूको हो तुहती को, चबसिया झूको हो तुहती को, चबसिया झूको हो तुहती को, चबसिया झूको हो तुहती को। भारत दो तो आए सिया जी को ज्ञान नाम आए। हरे बाते मन को जाए सिया जी को राम ज्ञान आए। हरे बाते मन को जाए सिया जी को राम ज्ञान आए। बोलो आनंद कंद भगवान की। भगवान का तीसरा विवाह सत्राजित की बेटी सत्यभामा के साथ में हुआ। भगवान का चौथा विवाह सूर्य की पुत्री कालिंदी के साथ में हुआ। भगवान का पांचवा विवाह मित्र विंध्या के साथ में हुआ। भगवान का छठवां विवाह सत्या के साथ में हुआ। भगवान का सातवां विवाह श्रुत कीर्ति के साथ में हुआ। भगवान का आठवां विवाह लक्ष्मणा के साथ में हुआ। भगवान की ये 8 पटरानियां थी। भौमासुर को मार करके भगवान ने आज बाद में इन्होंने अपने पति कन्हैया को पति स्वीकार किया है। सनौब डालचंद कक्का 5,000 रुपए, 51 किलो गेहूं। शीलेंद्र यादव दलवीर सिंह यादव का सुपुत्र है, पेंटर दादा के नाती गोला वाले। 5,000 रुपए, 51 किलो गेहूं। राम ब्रेस ये गोपीराम चाचा के सुपुत्र है, नगला सलेम। 16,108 रानियों के बाद द्वारका में भक्तों के कार्य करते रहे, समाज के कार्य करते रहे, संतों के कार्य करते रहे। भगवान कन्हैया की प्रत्येक रानी से एक से 10 बेटा और एक बेटी पैदा हुई। भगवान की कितनी संतान है? 1,61,180 इतने भगवान के बच्चे थे। 1,61,180। कबू कबू दिमाग में झटका लगा तो हम पे तो भगवान ने 5 दाए और 5 लगे वाए दिन जा रो बक बक में रात जा रही है धक धक में। भगवान न जाने कैसे करता हूँ क्या करता हूँ, लेकिन तुलसीदास ने लिखा है सामर्थ्य गुण है 200 गुसाए। भगवान दुनिया का पालन कर रहे हैं, वो तो संसार का ही निर्माण कर रहे हैं। बोलो गोविंद भगवान की।